पौधा ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाएगा, यानी क्लोरोफिल ज़्यादा से ज़्यादा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 28, 29, 30 और जड़ें ये देखिए निकलने लग गई हैं, जिन्हें हम वाइट रूट कहते हैं, खाना खाने वाली। नमस्कार दोस्तों, धान की फसल में बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकले, तभी तो ज़्यादा बालियाँ निकलेंगी और पैदावार बहुत ज़्यादा मिलेगी। धान की फसल को लगाए हुए लगभग सभी किसान भाइयों को 20 से 25 दिन का समय हो चुका है। अगेती धान है तो थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया, या अभी कुछ किसान भाई लगा भी रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम किसान भाई मोस्टली लगा चुके हैं। धान का जब भी प्लांटेशन करते हैं, रोपाई करते हैं, उसके 15-20 दिन बाद में धान की जड़ें, नई जड़ें अच्छे से निकलने लग जाती हैं। जैसे कि मैं आपको एक प्लांट दिखाऊं तो ये देखिए, नई जड़ें ये देखिए निकलने लग गई हैं, जिन्हें हम वाइट रूट कहते हैं, खाना खाने वाली जड़ें इन्हें कहते हैं। ये देखिए, अब इस पौधे में आप कुछ भी डालोगे तो सारा फर्टिलाइज़र इस पौधे को लगेगा। और इसमें कल्ले देखिए कितने ज़्यादा निकल चुके हैं दोस्तों। ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 कल्ले हैं। और अभी तो और फुटाव हो रहा है धान में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकालने के लिए सिर्फ आपको यूरिया और पोटास पे ही डिपेंड नहीं होना है, पौधे का संपूर्ण विकास होना चाहिए। मैंने आपको जड़ें इसलिए दिखाई हैं, मिट्टी के नीचे भी विकास होना चाहिए, तो मिट्टी के ऊपर भी विकास होना चाहिए और साइड में भी डेवलपमेंट होना चाहिए। साइड में होगा यानी कि कल्ले ज़्यादा निकलेंगे, ऊपर होगा तो बढ़वार होगा अच्छे से, और नीचे विकास होगा तो जड़ों का विकास अच्छा होगा, पौधा खाना अच्छे से खा पाएगा, न्यूट्रिशन अपटेक कर पाएगा। तो इस संपूर्ण विकास के लिए सही बैलेंस मात्रा में आपको फर्टिलाइज़र डालने हैं। कुछ चीज़ों से किसान भाई अनभिज्ञ हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सोशल मीडिया पे या कोई भी उनको सजेस्ट करता है, गलत चीज़ें डालते हैं, जिसकी वजह से खामियाजा सिर्फ और सिर्फ किसान भाई को ही भुगतना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सही फर्टिलाइज़र कौन से डालने हैं, धान को स्वस्थ रखने के लिए, रोगों से मुक्त रखने के लिए कीटनाशक या अन्य दवाइयाँ कौन सी डालनी है, ताकि संपूर्ण विकास हो। उसके लिए अगर आप धान की खेती कर रहे हैं तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो धान के पौधे में आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही कल्ले ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, जड़ें बहुत अच्छी हो, बढ़वार भी होनी चाहिए। दोस्तों, जिंक ज़्यादा डालोगे तो फॉस्फोरस अवेलेबल नहीं होगा, और फॉस्फोरस ज़्यादा डालोगे तो जिंक नहीं मिलेगा। सभी पोषक तत्व बैलेंस मात्रा में होना चाहिए, न्यूट्रिशन कंप्लीट मिलने चाहिए, संपूर्ण विकास तभी होगा। तो उसके लिए सही फर्टिलाइज़र क्या है, वही मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो देखिए, बढ़वार फुटाव के समय धान की फसल हो, कोई छोटा पौधा हो या सब्जियों की खेती हो, कोई सी भी फसल हो, कैसा भी पौधा हो, वेजिटेटिव ग्रोथ के समय सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की कमी किसी भी स्टेज में होगी तो अन्य पोषक तत्व अपटेक ही नहीं होंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया नहीं कंप्लीट हो पाएगी। जब पौधा भोजन ही नहीं बना पाएगा तो अन्य पोषक तत्व अपटेक कैसे करेंगे, पौधा सूख जाएगा। तो नाइट्रोजन के लिए आपको सबसे सिंपल है, यूरिया फर्टिलाइज़र आपको डालना है। यूरिया आसानी से मिल भी जाता है, सस्ता भी है, किसान भाइयों को सब्सिडी पे उपलब्ध होता है, इसलिए यूरिया डालना है। लेकिन गलती नहीं करनी है, यहाँ पे अभी पूरा बैग, एक बैग नहीं डालना है दोस्तों। इससे नुकसान क्या होगा, सिर्फ धान सीधा ऊपर बढ़ जाएगा, ऊपर बढ़ेगा, ज़्यादा हाइट चली गई तो आपको या तो पीजीआर इस्तेमाल करने पड़ेगा जो कि नुकसानदायी है, या फिर धान गिर जाएगा, ज़्यादा हाइट जाएगी तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। 35 से 40 केजी यूरिया फर्टिलाइज़र लेना है जब धान की फसल आपकी 20 से 25 दिन की है। 30 दिन से पहले आप कभी भी डाल रहे हैं, आपको 35 से 40 केजी, यानी जो 45 केजी का बैग आता है, उस बैग में से 5 से 10 केजी यूरिया फर्टिलाइज़र को बचा करके रख लीजिए भाई, आगे यूज कर लेना और फसलों में यूज कर लेना, पूरा बैग क्यों डालना है। तो ये इस चीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान देना है, यूरिया 35 से 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। सेकंड दोस्तों, धान की फसल में
पीलापन नहीं हो, कल्ले ज़्यादा निकालने हैं। किसान भाई का फोकस होता है कल्ले ज़्यादा निकले और पत्ते पीले होने लग जाते हैं, क्योंकि धान में जिंक की डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा आती है, जिंक की कमी देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जिंक चिलिटेड नहीं लेना है, जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना है। तो 33% वाली 5 से 7 kg डालना है और 21% वाले जिंक, जिसमें 21% जिंक आता है और 10% सल्फर आता है, वो आपको 10 kg वाला एक पैकेट इस्तेमाल करना है 1 एकड़ के हिसाब से। 33% वाले जिंक में 33% जिंक आता है, 15% सल्फर आता है, लेकिन इफेक्टिव रिजल्ट ज़्यादा 21% वाले का मिलता है। इसके पीछे भी टेक्निकल रीज़न है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको धान की फसल में जब भडवार फुटाव का समय हो, उस समय प्रकाश संश्लेषण की दर फास्ट होनी चाहिए, फोटोसिंथेसिस फास्ट होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, जब पौधा ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाएगा, यानी क्लोरोफिल ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, उसके लिए आपको डालना चाहिए क्लोरोफिल का जो पार्ट है, जो न्यूट्रिशन इसका पार्ट है, उसको डालना है। और न्यूट्रिशन होता है इसमें मैग्नीशियम। इसलिए धान की फसल में हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ मैग्नीशियम सल्फेट का ज़रूर इस्तेमाल करना है। और मैग्नीशियम सल्फेट 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, धान की फसल में आपको क्या लेना चाहिए, उस चीज़ को लेने से पहले आपको टेक्निकल रीजन समझना है। देखिए, धान की फसल जब भी अभी जुलाई लास्ट से लेकर के अगस्त में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी पत्ता लपेट सुंडी का। पत्ता लपेट सुंडी दोस्तों पत्तों पे अपना आशियाना बना लेती हैं, लार्वा अवस्था में पत्तों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्लोरोफिल पूरा खा जाती है, पत्तों को यहाँ पे नुकसान पहुंचता है और पत्ते वाइट हो जाते हैं। पत्ता लपेट सुंडी का अटैक उसी धान की फसल में ज़्यादा होता है जिसमें फेरस की कमी होती है, जिंक की कमी होगी। सब्जी वाले किसान भाई बहुत अच्छे से जानते हैं, जिंक की कमी होगी तो थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, रस चूसने वाले कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। जिस भी फसल में हम पोटास नहीं डालते या पोटास की कमी होती है, वहाँ फंगस जनित रोग बहुत ज़्यादा आते हैं, फंगस वाले रोग ज़्यादा आते हैं। उसमें जड़ गलन, तना गलन, ना जाने कितने टाइप के रोग आते हैं। वैसे ही दोस्तों, फेरस की कमी होगी किसी भी फसल में तो जो लट होती हैं, पत्ता लपेट सुंडी या गोब की सुंडी हम जिसे कहते हैं, अलग अलग लट होती हैं, वो बहुत ज़्यादा अटैक करेंगे आपकी फसल में। तो उससे बचने के लिए अपनी धान की फसल को स्वस्थ कर लो दोस्तों, और उसके लिए आपको डालना है फेरस सल्फेट। चिलिटेड फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना। फेरस सल्फेट 2 से 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डालेंगे, सफिशिएंट रहेगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कमी भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, धान की फसल में संपूर्ण विकास के लिए फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, यूरिया, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, लेकिन एक्स्ट्रा आपको 2 चीज़ों का और इस्तेमाल करना है। और साथ ही आपको रोगों से, कीटों से बचाने के लिए भी इसी फर्टिलाइजर के साथ में एक साथ सब चीज़ें मिक्स करके डाल दोगे तो बार बार मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ आपको लेनी है सीवीड फर्टिलाइजर। साइड में मैं आपको क्लिप लगा दूंगी, जो पाउडर फॉर्म में काले कलर का सीवीड आता है उसका आपको इस्तेमाल करना है। प्रीमियम क्वालिटी का सीवीड लेना है। 5 kg, 10 kg, 20 kg सीवीड जो दानेदार फॉर्म में आप 20 kg डालेंगे तब भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ये लेना है मात्र आपको 1 kg सीवीड फर्टिलाइजर दोस्तों, क्योंकि 80% शुद्ध आता है, 100% वाटर सोलेबल आता है। इन्हीं फर्टिलाइजर के साथ में मिलाओगे तो यूरिया के दानों पे चिपक जाता है, पाउडर फॉर्म में आता है और फिर आराम से छिड़काव करके डाल दोगे। तो सीवीड फर्टिलाइजर सिर्फ 1 kg लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से, लेकिन काले कलर का जो पाउडर फॉर्म में आता है उसी का आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, बहुत सारे पोषक तत्वों के अलावा ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, सारे प्लांट हार्मोन आते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव करने के लिए, पौधे के संपूर्ण विकास के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, धान की फसल में ज़्यादा बालियाँ निकले, स्टोरेज बढ़ा लो। उसके लिए ये काम करते हैं दोस्तों, जो बागवानी की खेती करते हैं किसान भाई, जिनके पास प्लांट्स होते हैं, वो खाली समय में करते हैं कि प्लांट को भरपूर खिला दो, स्टोरेज बढ़ा लेते हैं। स्टोरेज बढ़ाएंगे तो आगे चल करके फीमेल फ्लावर ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। वैसे धान की फसल में करना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा बालियाँ में दाने का भराव हो, आगे चल करके बालियाँ अच्छी से निकले। हर कल्ले तो निकालोगी ज़्यादा, लेकिन कल्ले में बालियाँ भी तो निकलनी चाहिए। उसके लिए आपको डालना है दोस्तों फुलविक एसिड। फुलविक एसिड का बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। एक तो देखिए, जड़ों का विकास होगा, धान है वो मोटा बनेगा तो धान गिरेगा नहीं, और स्टोरेज बढ़ेगा तो हर एक
इसमें दोस्तों बाली निकलेगी और बाली भी स्वस्थ निकलेगी, लंबी निकलेगी, दाना मोटा होगा, वजनदार होगा, चमक अच्छी बैठेगी। अच्छी क्वालिटी के लिए आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों फुलविक एसिड, जो बिल्कुल 80% शुद्ध आता है, 100% वाटर सोल्यूबल आता है, प्रीमियम क्वालिटी का आता है, उसी का आपको इस्तेमाल करना है। और लेना है कितना दोस्तों? सिर्फ 1 kg। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, कम में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए ऐसी चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना मैंने बताया है। अब इनके साथ में दोस्तों, क्योंकि धान की फसल में जब 20-25 दिन की हो जाएगी, पत्ते थोड़े से ज़्यादा निकल जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, उस समय पत्ता लपेट सुंडी का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे बचने के लिए आपको दानेदार फॉर्म में कीटनाशक लेना है दोस्तों। कीटनाशक आप ले सकते हैं, पीआई इंडस्ट्री का वाइब्रेंट आता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फर्टेरा आता है, एफएमसी कंपनी का क्लोरेंट्रानिलिप्रोल आता है वो आप ले सकते हैं। रीजेंट अल्ट्रा आता है बायर का, जिसमें कि फिप्रोनिल आता है 0.6% जीआर दानेदार फॉर्म में, वो आप ले सकते हैं। दानेदार फॉर्म में अडामा कंपनी का भी आता है, यूपीएल के भी आते हैं, अलग अलग कीटनाशक आते हैं दानेदार फॉर्म में, उनका आप इन्हीं के साथ में मिला लीजिए। हर कंपनी की डोज अलग होती है, जैसे कि रीजेंट अल्ट्रा 4 kg लीजिए, फर्टेरा ले रहे हैं 4 kg ले सकते हैं, पीआई इंडस्ट्री का वाइब्रेंट ले रहे हैं 5 kg आपको लेना है। अलग अलग डोज होती है परसेंटेज के हिसाब से। कोई भी एक दानेदार कीटनाशक ले लीजिए जो आसानी से मिल जाए, जिसमें दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्लोरोफायरिफॉस का इस्तेमाल नहीं करना है। धान की फसल में जैसे ही आप क्लोरोफायरिफॉस कीटनाशक डालोगे, वैसे ही धान की फसल को बहुत बड़ा लगता है झटका। धान की फसल में दोस्तों रीजन है, एक तो ये मुख्य फसल है, मुख्य खाद्यान्न फसल है, इसको खाते हैं हम लोग, और सबसे इम्पोर्टेंट है इस फसल में जैसे ही आप क्लोरोफायरिफॉस डालोगे तो धान की फसल को बहुत बड़ा लगता है झटका, जिसकी वजह से धान की फसल जल्दी से अगर हैवी डोज डाल दी तो संभल ही नहीं पाती है। कीट तो कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन धान की फसल कमज़ोर पड़ जाएगी वहीं पे। तो आपकी धान की फसल दबनी नहीं चाहिए किसी भी रीजन से। धान की फसल जैसी है वैसी ही स्वस्थ होनी चाहिए, संपूर्ण विकास होना चाहिए, उसके लिए हैवी केमिकल का भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अब मैं लास्ट में दोस्तों एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर देती हूँ। धान की फसल में वैसे मेरा वीडियो आया था, लेकिन इसमें कुछ क्वेरीज थी किसान भाइयों को, इसलिए मैंने ये दोबारा से वीडियो आज हम लोग शूट कर रहे हैं। देखिए, यूरिया पूरा बैग नहीं लेना है, 35 से 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। जिंक सल्फेट आपको लेना है 33% वाले 5 से 7 kg, 21% वाली है तो 10 kg आप ले लीजिए। उसके बाद में मैग्नीशियम सल्फेट 5 kg, फेरस सल्फेट 2 से 3 kg आपको लेना है। सीविड फर्टिलाइजर प्रीमियम क्वालिटी का सिर्फ 1 kg लेना है। फुलविक एसिड प्रीमियम क्वालिटी का 80% शुद्ध 100% वाटर सोलेबल वाला 1 kg आपको लेना है। और लास्ट में दानेदार कीटनाशक आपको लेना है, जिसमें फर्टेरा ले सकते हो, बायर का रीजेंट अल्ट्रा भी आप ले सकते हो, जिसमें फिप्रोनिल आता है। इन सबको एक प्लास्टिक की सीट लीजिए, उस पर डालिए और मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके छिड़काव कर दीजिए, और ध्यान रखना है, सावधानी जरूर ध्यान रखना है, जब भी आप छिड़काव करें तो धान की फसल में कम से कम 2 इंच पानी होना चाहिए, पानी जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं बिल्कुल सूख गया है, या कहीं कहीं पे जैसे ऊंचाई पे सूख गया है, नीचे पानी है, ढलान है, उधर पानी है, तो वहाँ पे भी आपको नहीं डालना है। थोड़ा सा पानी धान की फसल में 2 इंच जरूर होना चाहिए, तभी आपको डालना है, ताकि कीटनाशक भी अच्छे से अपना काम करे। और लास्ट में एक सावधानी और ज़रूर ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए हो सके धान की फसल में ये जो फर्टिलाइज़र कीटनाशक जो भी आप डालने छिड़काव करें, शाम के समय करेंगे तो इनका और भी ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा, और धान की फसल में किसी भी टाइप का झटका नहीं लगेगा दोस्तों। और आपकी धान में संपूर्ण विकास होगा, ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, जड़ों का विकास अच्छा होगा, बढ़वार फुटाव अच्छा होगा, और आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा, आपको पैदावार अच्छी मिलेगी, तो आपको भी झटका नहीं लगेगा। आप भी धान की फसल की तरह खुश रहेंगे, समृद्धि किसान भाई के घर पे आएगी, सुख समृद्धि आएगी। तो उसके लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।